जम्मू संभाग को राजनीतिक रूप से मजबूत करने और सत्ता को जम्मू के लोगों को सौंपना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज तक केंद्र सरकार ने कश्मीरी हुक्मरानों के साथ समझौता किया था, जिसे अब एकजुट जम्मू पार्टी खत्म करेगी। ये बातें एकजुट जम्मू पार्टी के प्रमुख एडवोकेट अंकुर शर्मा ने हीरानगर में आयोजित जनसंपर्क अभियान में कही। हीरानगर में जनसंपर्क अभियान की हुंकार भरते हुए अंकुर शर्मा ने कहा कि आज तक केंद्र की सरकारों द्वारा जम्मू को कमजोर करने का काम किया गया, जिसके फलस्वरूप आज जम्मू के लोग अपने ही प्रदेश में एक दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। मुझे लगता है कि हीरानगर से प्रारंभ करना हमारे लिए एक गर्व की भी बात है। बचपन यहीं से शुरू हुआ, पढ़ाई यहीं से शुरू हुई। उसी संबंध में आज यहाँ पे मीटिंग रही और आपने सब लोगों के विचार भी सुने कि किस तरीके की एक लहर एकजुट जम्मू पार्टी को लेकर यहाँ पे बनती पड़ रही है। आज चर्चा हुई उन विषयों पे जिन विषयों को लेके पार्टी आगे का अपना एजेंडा डिफाइन करेगी। आज चर्चा हुई किस तरीके से स्ट्रैटेजी ले डाउन की जाएगी फॉर एक्सपेंडिंग एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। इसके बाद हमारे घगवाल के नीचे कुछ गांव पड़ते हैं, वहाँ पे अभी कुछ ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स हैं। 4 बजे के करीब जम्मू में ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो बहुत तीव्र गति से हमारा काफिला ये बढ़ रहा है। सब लोग इस बात को अब मान रहे हैं कि जम्मू संभाग सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ को फेस कर रहा है। जम्मू के गवर्नमेंट की आप कब बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जम्मू के युवाओं को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है और महिला शक्ति से लेकर सरकारी मुलाजिम तक सड़कों पर। देखिए 2014 के बाद ही जो इनका इनसेंसिटिव कैरेक्टर था वो नज़र में सब लोगों की आया। अब गवर्नेंस इश्यूज़ हो, वैचारिक इश्यूज़ हो या जम्मू संभाग के कलेक्टिव पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, उन सब इश्यूज़ पे भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को बिट्रे करने का, लोगों की पीठ में छुरा भोंकने का ही रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से डेली वेजर्स का इशू है, नेशनल हेल्थ मिशन में लगे हुए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का इशू है, ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो आने वाले समय में उभर के सामने आ रहे हैं। ये बहुत पुराने इश्यूज़ हैं जिन्हें अनरिजॉल्व रखा गया था। हम डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन हो, जो अपनी नौकरी को लेकर दरबदर लोग हो रहे हैं और जो खतरे में हैं कि उन्हें आज निकाल दिया जाएगा, उन्हें प्रॉपर एक सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड हो, उसके लिए एकजुट जम्मू तो हमेशा से कार्यरत है ही है। तो मुझे लगता है कि एक टोटल कोलैप्स है, टोटल फेलियर है यहाँ पे भाजपा की राजनीति का, भाजपा की रणनीति का, और जिसके विरोध में ही लोग अब इकट्ठे होके ये तय कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल विकल्प जो एकजुट जम्मू पार्टी है उसका दामन थाम के आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री का बार-बार कहना है कि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू का विकास हुआ है। जम्मू में बाहर से इन्वेस्टर आए हैं और 34 लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर जमीन खरीद चुके हैं। क्या देखते हैं किस तरह से जम्मू को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जो है? नहीं, अभी भी कश्मीर को ही सेंटर में रखा जा रहा है। इनफैक्ट कश्मीर की इकॉनमी को तो मिडिल ईस्ट और गल्फ के साथ नहीं, अभी भी कश्मीर को ही सेंटर में रखा जा रहा है। इनफैक्ट कश्मीर की इकॉनमी को तो मिडिल ईस्ट और गल्फ के साथ एंटेंगल किया जा रहा है, जिसमें अल्टीमेटली कुछ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आपको आने वाले समय में दिखेंगे, क्योंकि जो बड़ी ताकतें, जियोपॉलिटिकल फोर्सेस जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, हमने हमेशा ही कहा कि इंडियन स्टेट जो है इट इज़ होस्टाइल टू द इंडियन नेशन, और सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट्स के खिलाफ काम करना इंडियन स्टेट का चरित्र भी रहा है, कैरेक्टर भी रहा है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो ऐसी सब चीज़ें आपको देखने में आने वाले समय में मिलेंगी। लेकिन एकजुट जम्मू जिस तरीके से एक पॉलिटिकल विकल्प की तरह बन रहा है, इन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा है, मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा सबवर्सिव एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से काम करना। हाँ, राजनीतिक तौर पर जैसे ही हमें शक्ति और मिलेगी, आई थिंक विल वाइप आउट ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में दुबई जैसे एक्सपो और बड़े बड़े देशों के एक्सपो जो है वो कश्मीर में होते हैं और जम्मू में सिर्फ भाजपा, मैंने यही कहा अपनी स्पीच में भी यही कहा कि भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर का मतलब केवल कश्मीर है। आप एलजी हो, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हों, बात भी कश्मीर की भी और कश्मीर कह के करेंगे और जाएंगे भी वहाँ पे, दौरे भी वहीं पे करेंगे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स भी वहीं पे आएंगी। मध्य में कश्मीर है, और ये तो कई बार भाजपा के लोग कह चुके हैं कि एलजी साहब और केंद्र सरकार का मैंडेट जम्मू कश्मीर को ये लेके है कि कश्मीरी मुसलमान की एलिनेशन को ख़त्म करना है, कश्मीर की एलिनेशन को ख़त्म करना है। पिछले 70 साल की रियलिटी ये है कि गुलाम जम्मू रहा, डिस्क्रिमिनेटेड जम्मू रहा, डिसएम्पावर्ड जम्मू रहा, जम्मू के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली, पिछड़ा हुआ जम्मू रहा, जम्मू के इलाकों की डेवलपमेंट नहीं हुई, और इन्हें एलिनेशन दूर करनी है उनकी जो खुद इंपीरियल ताकतें हैं, जो खुद एक्सप्लॉयटर्स हैं। मुझे लगता है कि बहुत एक विकट परिस्थिति है, जिस विकट परिस्थिति में अब लोग धीरे धीरे मन बना रहे हैं कि एकजुट जम्मू जो पार्टी है उसे पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे ताकि अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ के खिलाफ। विपक्ष की बात करें, जम्मू में विपक्ष लगातार टूट रहा है, चाहे पैंथर्स पार्टी की बात करें या फिर अन्य जम्मू संभाग के दल हों, टूट रहे हैं। क्या देखते हैं कि आने वाले समय में एकजुट जम्मू एक नया विकल्प बन पाएगा? देखिए, जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पे जिस तरीके का हमारा डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जो जम्मू संभाग के लोगों के सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट
के इश्यूज़ को एड्रेस कर पाए। हम ये कह नहीं रहे हैं, हमने पिछले 6-7 वर्षों में जो कार्य किए हैं, जम्मू के इश्यूज़ जो जेनोसाइडल अटैक्स जम्मू पे हैं, उन प्रोसेसेस को जिस तरीके से समझ के उन्हें सादा भाषा में आर्टिकुलेट करने का काम किया है और जिस तरीके से कश्मीरी हेजेमोनिक ऑर्डर को रिवर्स करने का जम्मू में काम किया है, कोई विकल्प नहीं है एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो सफल होगा। चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, जम्मू संभाग की 10 सीटों पर आपका लड़ने का ऐलान है। जम्मू संभाग के 10 जिलों की 43 सीट्स पे लड़ने का हमारा ऐलान है। हमने ये कहा कि ना कश्मीर की कोई बात होगी, ना वहाँ पे हमारा कोई कैंडिडेट होगा, क्योंकि हम अपनी पोजीशन को किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं करना चाहते और केवल जम्मू की बात होगी, केवल जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होगी और अंतवो बनाते प्रॉब्लम्स प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहाँ पे दिल्ली का ये मानना है कि कश्मीर के हाथ में ही सत्ता सौंप के अफेयर्स को आगे चलाना है। तो डिलिमिटेशन भी फ्रॉड सेंसस पे की जा रही है। इस फ्रॉड सेंसस पे जब जम्मू को ऑलरेडी एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आपने रखा है, तो किस तरीके से अफेयर्स आगे चलेंगे। हम और 15 साल की गुलामी कश्मीर की नहीं सह सकते, इसलिए जम्मू को अलग किया जाए, जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए। कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएं, एक कश्मीर वालों के लिए और दूसरी उन हिंदुओं के लिए जिनका नरसंहार करके, मार के, पीट के 1990 के दशक में उन्हें वहाँ से भगा दिया गया था। रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। कल डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग है, क्या उसमें हिस्सा लेगी एकजुट पार्टी की तरफ से? हमने पहले ही कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक इलेजिटिमेट एंटिटी है, एक ऐसी एंटिटी है जो झूठ के आधार पर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर करने का काम कर रही है। जम्मू को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें नहीं मिल रही हैं। 2011 के सेंसिस को आधार बनाया जा रहा है डिलिमिटेशन करने का, वो सेंसिस जो फ्रॉड और फज्ड सेंसिस है, जिस सेंसिस को इस्तेमाल करके जम्मू संभाग की पॉपुलेशन को कम कर लिया गया। हमने ये कहा था कि 2021 के सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाओ। अगर वैसा हुआ होता तो जम्मू को आज 50 सीटें मिलती 90 में से, कश्मीर को 40 मिलती और जम्मू भी अपना मुख्यमंत्री बने, ऐसा सपना जो है साकार होता दिखता। तो ये इस इतने बड़े बिट्रेयल के बाद कोई मतलब ही नहीं बनता कि इस झूठे इलेजिटिमेट प्रोसेस में एकजुट जम्मू पार्टिसिपेट करे। वी आर फॉर आइदर इलेक्शन अगर आपने करने हैं तो 2021 के सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन करके करवाइए, नहीं तो वी आर टोटली फॉर अ सेपरेट जम्मू स्टेट। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।